हेलो एवरीवन। आज हमारा कंपास सर्वे में टॉपिक है फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग की कैलकुलेशन कंपास सर्वे में कैसे की जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट हमारा बी है। एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट हमारा बी है। तो हमने क्या किया, ए से बी की लाइन में जाते हुए एक एंगल बनाया। जब हम ए से बी को देखते हैं, इसका ओरिएंटेशन करते हैं, तब एक एंगल निकल के आता है जिसे हम मान लेते हैं θ1। जब हम ए से बी का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारा एक एंगल जो निकल के आता है उसे हम θ1 कहते हैं। θ1 इसकी जो कहलाएगी वो हमारी फोर बेरिंग कहलाती है। ये हमारी फोर बेरिंग कहलाती है क्योंकि डायरेक्शन ए से बी की ओर थी। तो जो पहली रीडिंग जो हम लेते हैं वो हमारी फोर बेरिंग कहलाती है। इसी प्रकार से अब हम बी से जब ए को ओरिएंटेट करते हैं तो जो हमारी बेरिंग आती है, जो हमारी बेरिंग जो एंगल आया उसको हम θ2 बोल दिया। तो ये हमारा लाइन ए बी का बैक बेरिंग कहलाएगा। अगर हमारी डायरेक्शन ए से बी की साइड है तो θ1 हमारा फोर बेरिंग है और जो θ2 होगा हमारा वो बैक बेरिंग होगा। मतलब ए से अगर बी की साइड हम जाते हैं तो θ1 इज इक्वल टू फोर बेरिंग और θ2 इज इक्वल टू बैक बेरिंग। इनकेस अगर बी से ए की साइड आते हैं हम तो जो हमारा θ2 हो जाता है वो हमारा फोर बेरिंग हो जाएगा और जो θ1 है वो हमारा बैक बेरिंग हो जाएगा। मतलब अपोजिट साइड जो होगी, अपोजिट साइड से जो एंगल लिया जाएगा, वो किसी लाइन के अपोजिट साइड से एंगल जो लिया जाएगा वो हमारा बैक बेरिंग कहलाता है। अब अगर हमें कहीं बैक बेरिंग निकालना पड़ा, हमारे पास फोर बेरिंग दी हुई है और हमें बैक बेरिंग निकालनी है, तो बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस माइनस 80। इस फॉर्मूले से हम बैक बेरिंग और फोर बेरिंग का एंगल हम निकाल सकते हैं। अब ये नोट करने वाली बात है कि हम प्लस कहाँ लगाएंगे और माइनस कहाँ आएगा हमारा। तो अगर हमारी फोर बेरिंग लेस देन है 180 के, तो हमारा जो इस फॉर्मूला होगा वो प्लस आएगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो प्लस आएगा। और जो हमारी बैक बेरिंग है, अगर हमारा फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा आती है, ग्रेटर देन आती है, तो हम वहाँ माइनस चिन्ह यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा बैक बेरिंग निकालने के लिए फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा ये फोर बेरिंग रहेगा। अगर हमारी फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से कम है तो प्लस, और अगर हमारी फोर बेरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा है तो माइनस उसमें हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो एक हमारा 60 डिग्री का एंगल है फोर बेरिंग में और एक हमारा 190 का एंगल है फोर बेरिंग में। तो जब इसकी बैक बेरिंग हम निकालेंगे, बैक बेरिंग निकालने के लिए, पहले वाले की बैक बेरिंग निकालने के लिए, क्योंकि ये 180 से कम है तो हमारा जो फॉर्मूला प्लस में आ जाएगा, फोर बेरिंग प्लस 180 डिग्री। मतलब ये हमारा जो एंगल निकल के आएगा 60 प्लस 180 डिग्री 240 डिग्री, इसका एंगल निकल के हमारा फोर बेरिंग का बैक बेरिंग का आ जाएगा। अगर फोर बेरिंग में 190 है तो इसकी जो बैक बेरिंग का फॉर्मूला होगा यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि 180 से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो 180 फोर बेरिंग आ गया है, फोर बेरिंग में माइनस 180, मतलब 190 माइनस 180 इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो हमारी जो वैल्यू है ऐसे हम फोर बेरिंग से बैक बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवर्सिंग शब्द वजह से हमने कोई पॉइंट से हमने सर्वे करना शुरू किया। ट्रैवर्सिंग में हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँचे बी पर एक पॉइंट पर, यहाँ पहुँचे, फिर वापस आके ऐसे करके हमारा कोई ट्रैवर्स था। तो हम एक पॉइंट से चले थे, तो जो इस
जहाँ से चले A B C D E, इस तरीके से जो जो पॉइंट पे हम सर्वे करते चले, इसके बाद जो हमारा एक सिस्टम बन के तैयार हुआ उसे हम एक ट्रैवर्सिंग कहते हैं। ट्रैवर्सिंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है क्लोज ट्रैवर्स, और नंबर दो होता है ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स में क्या होता है, जहां से हम स्टेशन पॉइंट शुरू करें, सपोज करो ए मान लेते हैं, ए से बी पर गए, सी पर गए, डी, और ये ए बी सी और डी, इस प्रकार से हम गए तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा जो सर्वे कहलाएगा ये क्लोज ट्रैवर्स सर्वे कहलाता है। क्योंकि ए से चले थे सर्वे करने के लिए कंपास सर्वे में, बी पर पहुंचे, बी से सी पर आए, सी पे से डी पर आए, और डी के बाद हम ए पर वापस चले गए। इसी प्रकार से अगर हमारा एक ए था पॉइंट, ए से हम बी पर गए, बी से सी पर गए, डी पर गए, लेकिन डी से हम ए पर वापस नहीं गए, तो इस प्रकार से ये हमारा क्लोज ट्रैवर्स कहलाता है, और ये हमारा ओपन ट्रैवर्स कहलाता है। क्योंकि इसमें हम पूरी एक जो ट्रैवर्स है जुगाते हो उसके जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, लेकिन हम जहाँ से सर्वे करना शुरू किया था हम उससे पे जाकर अलग जगह थे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। अगर ओपन क्लोज सर्वे ट्रैवर्स है तो ये हमारे एंगल्स हैं। जब हम ए से बी को ऑब्जर्व करते हैं क्लोज ट्रैवर्स में, जब हम एक से बी को ऑब्जर्व करते हैं तो ए से बी से ऑब्जर्व करेंगे तो फोर बेरिंग आएगा। जब बी से ए को ओरिएंटेट करेंगे तो बैक बेरिंग आएगा। फिर बी से सी को ओरिएंटेट किया तो फोर बेरिंग आया। सी से बी को किया तो बैक बेरिंग आया। सी से डी को किया तो फोर बेरिंग, और डी से सी को किया तो बैक बेरिंग, और डी से ए को किया तो फोर बेरिंग। इस प्रकार से हम सबसे पहले इसमें नोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टेशन नंबर ऑफ स्टेशन इज इक्वल टू फोर बेरिंग गिन लेते हैं। फोर बेरिंग भी हमारे यहां 4 ही है। नंबर ऑफ फोर बेरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैक बेरिंग। मतलब जो हमारा जितने हमारे क्लोज ट्रैवर्स में जितने हमारे स्टेशन पॉइंट होंगे उतने ही हमारे फोर बेरिंग होंगी, उतनी ही हमारी बैक बेरिंग होगी। तो मतलब इनका मान सबका इक्वल रहता है। जैसे 4 पॉइंट थे, चार ही हमारी ट्रैवर्स आए, चारों ही हमारे ट्रैवर्सिंग में, क्लोज ट्रैवर्सिंग में 4 ही पॉइंट स्टेशन पॉइंट है, 4 ही फोर बेरिंग और 4 ही नॉर्थ बेरिंग बैक बेरिंग है। अब अगर हम ओपन ट्रैवर्स की बात करते हैं तो ओपन ट्रैवर्स में हमने ए से जब बी को ओरिएंटेट किया तो ये हमारी फोर बेरिंग आई। जब बी से ए को ओरिएंटेट किया तो बैक बेरिंग आई। बी से सी को किया तो फोर बेरिंग आई। सी से बी को किया तो बैक बेरिंग आई, और सी से डी को किया तो फोर बेरिंग आई, और डी से जब सी को करेंगे तो हमारी बैक बेरिंग आ जाएगी। जब इनके एंगल हमने इस तरीके से निकाल लिया तो हम इसमें काउंट करते तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो हमारी फोर बेरिंग है वो भी 3 है, और जो हमारी बैक बेरिंग है वो भी 3 ही है। डी से हम और ए को ओरिएंटेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां इससे फोर बेरिंग नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ फोर बेरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैक बेरिंग इज इक्वल टू n-1 स्टेशन। n-1 स्टेशन मतलब ये हमारे अगर टोटल स्टेशन 4 थे, लेकिन हमारी जो बैक बेरिंग आई 3 आई, फोर बेरिंग 3 आई, दोनों तीन वही आई, और 4-1 अगर हम कर दें n का मान, क्योंकि स्टेशन का मान 1 है, 4 है हमारे, तो इसलिए 3 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ स्टेशन जो हैं वो ये इंपोर्टेंट है, जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है कि जो फोर बेरिंग जो ओपन ट्रैवर्सिंग होती है उसमें कि स्टेशन पॉइंट या फोर बेरिंग निकालने के लिए क्या होता है, तो n-1 स्टेशन होते हैं। क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंक्लूडेड एंगल्स।
इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड एंगल में क्या होता है, ये दो लाइनें हैं, यहां जो पॉइंट पर जो लाइनें एक दूसरे पॉइंट पर मिल, मान लेते हैं ए बी और सी, तो जो हमारे एंगल्स होते हैं ये दो एंगल इसमें बन सकते हैं। हमारे जैसे होता था कि ये कौन से एंगल, क्योंकि हम इंक्लूडेड एंगल में केवल हम केवल एक एंगल ही निकाल सकते, तो हमारे जो दोनों एक आंतरिक कोण है, एक बाह्य कोण है। इंटीरियर एंगल होता है एक हमारा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये हमारे दो एंगल होते हैं। मतलब हम जब इंक्लूडेड एंगल निकाल देते हैं तो हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। अब जब हमारा सर्वे होगा उसमें हमें देखना जरूरी होगा कि हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा है, कहाँ निकलेगा, और एक्सटीरियर एंगल कहाँ निकलेगा। इस चीज़ के लिए हमें नोट कर लेते हैं, अगर हमारा जो भी ट्रैवर्स है वो हमारा क्लॉकवाइज है, अगर हमारा वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो हम वहाँ एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। और हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ हम इंटीरियर सॉरी ये गलत हो गया, इंटीरियर एंगल निकालते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल हम वहाँ निकालते हैं। क्लियर होगी मेरी बात मेरे ख्याल से। जब हम इस लाइन का इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे तो इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 4 बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। इन केस हम कह सकते हैं, जैसे इसमें बात करें हम तो जो 4 बेरिंग हमारी ए बी की रही होगी, 4 बेरिंग ऑफ ए बी ये हमारी नेक्स्ट लाइन थी। और जो हमारी बैक, क्योंकि हमारा डायरेक्शन इधर से थी तो जो हमारी बैक बेरिंग थी या डायरेक्शन में ऐसे निकल के जा रहा था, तो बैक बेरिंग यहाँ से यहाँ हुई, तो बैक बेरिंग ऑफ सी ए हम निकालते हैं। इसी तरीके से एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक हमारा एग्जाम्पल है ए बी सी डी ए, इस तरीके से क्लोज ट्रैवर्स है हमारे पास। हमारी ये लाइन है, ये हमारा 4 बेरिंग, ये हमारा बैक बेरिंग, ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी ए लाइन और डी ए लाइन। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 200 है और ये 270 है। इसके आधार पर हम बैक बेरिंग निकाल सकते हैं। बैक बेरिंग निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो हमने लिखा है, 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 से हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें निकालने के लिए जैसे 80 से कम है तो प्लस हो जाएगा उसमें, तो ये 210 आ जाएगा। जैसे ये हमारा हो जाएगा 240, 20 और आपका 90। इस तरीके से हमारी बैक बेरिंग हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में रखते हैं। मैंने इसको पहले बता ही दिया है, इसको तो आप खुद कर सकते हो। अब हमें देखना है कि हमारा ट्रैवर्स कैसा है। जैसे 4 बेरिंग इन लोग की ये है, ए से था, ये हमारा ए पॉइंट है। ए पॉइंट में जो 4 बेरिंग है वो 30 डिग्री की है, तो 30 डिग्री ऐसे रहा हो कहीं, ये 4 बेरिंग 30 डिग्री की ऐसे है, 30 डिग्री। फिर यहाँ कोई एंगल रहा, उससे हमारी जो वो थी वो है हमारी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा लगभग यहाँ से रहा होगा ऐसे, ये हमारा 60 डिग्री हो गया ये 60 डिग्री से हमारा 200 डिग्री आएगा। 200 डिग्री लगभग यहाँ रहेगा कहीं, ये 200 डिग्री आ गया।
200 डिग्री के बाद 270 डिग्री, तो 270 यहाँ रहा होगा कोई कहीं, तो 270 डिग्री यहाँ आ जाएगा। 30, 60, 200 और 270। अब हमें क्या कर निकालना है, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, क्योंकि ए से बी पर जा रहा है, बी से सी पर जा रहा है, तो ये हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज हमारा घूम रहा है। जब हमारा ट्रैवर्स क्लॉकवाइज होता है तो हम एक्सटीरियर एंगल हम निकालते हैं। तो इन सब की हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स निकालेंगे। तो जब एक्सटीरियर एंगल निकालने की बात आएगी तो इंक्लूडेड एंगल हम निकालेंगे, इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए पॉइंट पर निकालेंगे जब हम, तो हमारा यही होगा कि हमारा फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, हम इसको पॉइंट में नोट कर लेते हैं, ए बी सी डी, हम इसमें लिख भी देते हैं फोर बेयरिंग ऑफ ए बी माइनस बैक बेयरिंग ऑफ ए डी, क्योंकि इसके एंगल में है तो बैक बेयरिंग इसके साथ रहेगी। तो ये हमारा आ गया, फोर बेयरिंग में हमारा ये है 30 डिग्री माइनस हमारी फोर बेयरिंग 90 डिग्री है, तो ये कितना आ गया 60 माइनस के 60 डिग्री। जब हमारा माइनस 60 डिग्री आ गया है ये, तो माइनस 60 डिग्री क्या होगा, जब हमारा कोई एंगल, एक नोट करने वाली बात है, जब हमारा कोई एंगल माइनस में आता है तो उसमें 360 हम इंक्लूड कर देते हैं, 360 को हम जोड़ देते हैं, और जब 360 उसमें जोड़ देते हैं तो जो हमारा एंगल निकल के आएगा वो हमारा एंगल ये आ जाएगा 300, हमारा एंगल आ गया है 300 हमारा एंगल आ गया इससे। इसी प्रकार से इंक्लूडेड एंगल ऑफ बी जब निकालेंगे तो बैक बेयरिंग फोर बेयरिंग ऑफ बी सी मतलब 60 डिग्री माइनस बैक बेयरिंग ऑफ बी सी, की जो ए बी की बैक बेयरिंग आई है हमारी 210 आई है, 210। जब इसमें से इसको घटाएंगे 150 हमारा माइनस में आ जाएगा, और इसमें जब 150 में प्लस हम 360 करेंगे तो ये हमारा 210 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये हमारे दो एंगल निकल के आ गए हैं। सेम प्रोसीजर हम अब सी पॉइंट पर निकालेंगे, इंक्लूडेड एंगल ऑफ सी। इस पे निकालने के लिए बैक बेयरिंग हो जाएगी, फोर बेयरिंग होगी हमारी सी से डी पर, सी से डी की फोर बेयरिंग 200 है, माइनस बैक बेयरिंग ऑफ सी, बैक बेयरिंग ऑफ सी बी की बी सी की वैल्यू है ये हमारी 200, इतना 240 हमारा आ जाएगा माइनस के 40। तो जैसे मैंने बताया वही माइनस के आ रहा है, तो माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 320 डिग्री, 320 डिग्री एंगल आ गया। अब इंक्लूडेड एंगल ऑफ डी निकालेंगे, इंक्लूडेड एंगल जब डी निकालेंगे तो डी के सापेक्ष फोर बेयरिंग ऑफ ए डी, फोर बेयरिंग ऑफ ए डी और बैक बेयरिंग ऑफ डी सी। फोर बेयरिंग ऑफ ए डी क्या है 270 है, बैक बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग ऑफ डी सी क्या है हमारा, बैक बेयरिंग ऑफ डी सी है 20, तो ये हमारा एंगल आ गया 50 डिग्री, 250 डिग्री। ये हमारे तीन ये एंगल्स निकल के आ गए 4 के 4। अब हमें चेक करना है कि हमारे ये एंगल्स ठीक है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे इन सभी को हम जोड़ देते हैं, तो ये लगभग हमारा 108 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, इनको सबको इंक्लूड करके। फिर इसमें चेक करते हैं कि फॉर्मूला जो हम लगाते हैं 2 इंटू n प्लस 4 इंटू 90, मतलब जो हमने ये एंगल निकाले थे इनके बाद अगर हम इसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीरियर एंगल को सम करने की, फिर दूसरा फॉर्मूला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो हम इसमें निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सटीरियर एंगल के लिए। तो 2 इंटू जो हमारे स्टेशन पॉइंट 4 थे प्लस 4 इंटू 90, तो जब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये 109 इसका आंसर, मतलब चेक हो गया कि हम जो सर्वे किया है वो हमारा सर्वे सही है। तो ये हमारा क्लोज सर्वे के लिए था, ये हमारा क्लोज ट्रैवर्स के लिए था,
ये क्लोज ट्रैवर्स में था। अगर ये ओपन ट्रैवर्स होता है, ओपन ट्रैवर्स होता है, ओपन वाला ट्रैवर्स होता है, तो उसके लिए भी हमारा जो फॉर्मूला जैसे बनाया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल आएगा उसमें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2, इसमें आ जाएगा 2n प्लस, सॉरी यहां माइनस आ जाएगा 2n माइनस 4 इंटू 90। तो शायद मेरे ख्याल से कन्फर्म होगा। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा एक्सटीरियर एंगल होते हैं तो 2n प्लस 4 इंटू 90 करते हैं, और जब इंटीरियर एंगल निकलता है तो 2n प्लस 4 इंटू 90 करते हैं। मतलब कहने का ओपन क्लोज ट्रैवर्स चेक करने के लिए 2n प्लस 9 इंटू 90, और ओपन ट्रैवर्स को सर्च करने के लिए, चेक करने के लिए 2n माइनस 9 इंटू 90 यूज किया जाता है। तो इसके बाद यह है, हम अब कल हमारा टॉपिक लगभग, यह तो टॉपिक हमारा यहीं तक समाप्त हो जाता है। दूसरा टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो उस पर कल डिस्कस करेंगे।